आज बात करते हैं एक ऐसी क्रिकेट टीम की जो बार बार इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंचती है, लेकिन आखिरी लम्हे में चूक जाती है। ये शब्द हैं नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल के। और इन शब्दों में ना क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर मिले कई हार्ट ब्रेकिंग पलों का दर्द छिपा है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप को ही देख लीजिए। दुनिया की टॉप टीमों को नेपाल ने क्या टक्कर दी। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ सिर्फ 1 रन से हार गए और बांग्लादेश के खिलाफ भी मुकाबला आखिर तक गया। तो सवाल ये है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। ये जो करीब आकर हारने का पैटर्न है, इसे समझने के लिए हम टीम की पहचान को देखेंगे, उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि भविष्य के लिए अब क्या रास्ता तैयार हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नेपाली क्रिकेट और उसके जुनूनी फैंस को। इस टीम को एक निकनेम मिला है, द कार्डियक किड्स। क्यों? क्योंकि इनके मैच भाई दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं। कभी ऐसी जीत जो आप भूल ना पाएं, तो कभी ऐसी हार जो दिल तोड़ दे। और इनके फैंस, चाहे नेपाल हो या दुनिया का कोई भी कोना, स्टेडियम हमेशा भरा रहता है। लेकिन इस जुनून और जोश के पीछे टीम के अंदर ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। एक तरफ है टीम की गेंदबाजी, जो सच कहूं तो वर्ल्ड क्लास है, बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छुड़ा देती है। बांग्लादेश जैसी टीम को सिर्फ 106 रन पर ऑल आउट कर दिया था। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया, पर बल्लेबाज वो 106 रन का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाए। और ये एक रिकॉर्ड बन गया, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे छोटा टोटल जिसे किसी टीम ने सफलतापूर्वक डिफेंड किया हो। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, कप्तान रोहित पौडेल खुद इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमें और जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें सीखना होगा कि रन कैसे बनाने हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये फासला क्यों है? गेंदबाजी इतनी मजबूत और बल्लेबाजी इतनी कमजोर क्यों? इसका जवाब सिर्फ मैदान पर नहीं, मैदान के बाहर की सच्चाइयों में छिपा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 से अब तक नेपाल ने करीब 194 मैच खेले हैं। लेकिन बड़ी टीमों, मतलब जो टेस्ट खेलने वाले देश हैं, उनके खिलाफ कितने? सिर्फ 19। सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। और यही बात कप्तान भी कहते हैं, उन्हें वो एक्सपोजर, वो अनुभव मिला ही नहीं जिसकी उम्मीद थी। जब आप लगातार दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ नहीं खेलते, तो दबाव में प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाता है। इस अनुभव की कमी की एक बड़ी वजह रही है प्रशासनिक अस्थिरता। एक वक्त था जब 2016 में ICC ने नेपाल के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड तक कर दिया था। सालों तक कोई ऑफिशियल डोमेस्टिक लीग ही नहीं थी, कोई फंडिंग नहीं थी। बाद में प्राइवेट सेक्टर ने आगे आकर कुछ टूर्नामेंट शुरू किए। लेकिन अब इन सारी मुश्किलों से निपटने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा प्लान जो जमीनी स्तर से बदलाव लाएगा। और इस प्लान का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है नेपाल प्रीमियर लीग, यानी NPL। अब ये NPL सिर्फ एक और T20 लीग नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। देखिए, स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है, फ्लड लाइट्स लग रही हैं, दूसरे देशों से अनुभवी खिलाड़ी खेलने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे 2026 वर्ल्ड कप के लिए एक लॉन्च पैड की तरह देखा जा रहा है। मतलब जो अनुभव की कमी इंटरनेशनल लेवल पर थी, उसे अब घर पर ही पूरा करने की कोशिश है। तो इन सब कोशिशों के बाद नेपाल क्रिकेट आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, महानता की दहलीज पर। तो पूरी कहानी साफ है। एक तरफ जबरदस्त पोटेंशियल है, जोशीले फैंस हैं, वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी है, तो दूसरी तरफ एक नाजुक बल्लेबाजी और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के अनुभव की कमी है। लेकिन अब NPL के रूप में एक ठोस समाधान सामने आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नेपाल प्रीमियर लीग वो चिंगारी बनेगी जो इस टीम की पूरी कहानी बदल देगी? क्या अगले वर्ल्ड कप में हम इन्हीं कार्डियक किड्स को आखिरकार बड़ी बड़ी टीमों का दिल तोड़ते हुए देखेंगे?